जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी की इस नई वीडियो में। आज हमको जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th मैथ के बारे में हमको चर्चा करनी है। एक्सरसाइज हमको 2.5 करना है। जो ये 2.5 जिसका हमने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, बहुत सारे वीडियो बनाए क्योंकि ये चैप्टर लंबा था, 15 सवाल थे और हर एक सवाल में एक अलग प्रकार की सब समीक्षा से सारे सवाल लगाने थे। इसीलिए इस वीडियो को कई खंडों में विभाजित करके हमने किया है। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ये पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे तीसरे अभ्यास पर। इस वीडियो में हमको केवल क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करना है। बिल्कुल आसान सा है ये। 14, 15 और 16 बिल्कुल आसान है। इन 3 सवालों को करने के बाद हम पहुंच जाएंगे 3.1 पर। तो चलिए कर लेते हैं इन 3 सवालों को और बढ़ते हैं आगे। तो पहले देखते हैं सवाल नंबर जो 14 दिया गया है। 14 नंबर सवाल आपको दिखा देते हैं यहाँ। देखिए सवाल नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। मतलब घनों का परिकलन किए बिना हमको इन सब का मान निकालना है। मतलब घन का परिकलन नहीं, इसका मतलब हम 12 का क्यूब ना निकालें, 7 का होल क्यूब ना निकालें, 5 का होल क्यूब ना निकालें। मतलब घन इसका हम ना निकालें, किसी का भी घन बिना निकाले इनका हमको मान निकालना है। इन सभी का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं, सब समीकरण से ही लगेगा सवाल। तो चलिए कर लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। और एक चीज़ जो हमने सवाल नंबर 13 किया था उसमें हमने कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर बराबर 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर और प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3xy z हो जाएगा। तो इसी से हम इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं सवालों को। चलिए देखते हैं, इसका पहला सवाल नोट कर लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है इसका? पहला दिया गया है -12 का होल क्यूब और प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस दिया गया है 5 का होल क्यूब। अब हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, सवाल नंबर जो 13 हमने किया था, सेम सवाल जो 13 हमने किया था, अगर उसमें हमने क्या माना था? एक्स प्लस वाई और प्लस जेड बराबर अगर 0 माना था, बराबर क्या माना था? 0। तो आया कितना था? तो आया था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर कितना आया था? 3xyz आया था। ये कैसे आया था? अगर आपको ये जानना है तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, सवाल नंबर 13। उसमें बिल्कुल सही से समझाया गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xyz कैसे होता है। ये पिछली वीडियो में हमने प्रूव भी किया है, तो आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अगर बराबर इतना 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है? 3xyz होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है? 3xyz होता है। अब 3xyz तो देखते हैं यहाँ, ये देखो सवाल हमारा किस रूप में लिखा है। यहाँ एक्स का क्यूब है, यहाँ 12 का क्यूब है, यहाँ -12 का क्यूब है, यहाँ वाई का क्यूब है, यहाँ +7 का होल क्यूब है, यहाँ जेड का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब है। तो बात वही तो लिखी है, एक्स क्यूब लिखा है, वाई क्यूब लिखा है और जेड क्यूब लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये बराबर कितना लिखा है? 3xyz लिखा है। 3xyz इसका मतलब 3 गुणे क्या लिखा है? एक्स। तो 3 गुणे एक्स की जगह क्या है? -12 है। वाई की जगह क्या है? तो 7 है। और जेड की जगह क्या है? 5 है। जेड की जगह क्या है? 5 है। इन्हीं का हम गुणा करा लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। आसानी से एकदम आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहले देखिए इनका और इनका गुणा करा लेते हैं। तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। 12 पंचे कितना हो गया? 60। यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे 12 पंचे 60। ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस का माइनस। तो और गुणे 7 और गुणे -60। 12 पंचे 60। एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब ये 60 हो गया। अब इसमें हम क्या कराते हैं? 3 से इसमें गुणा करा देते हैं। किसमें? 6 कितना हो गया? 18। एक कितना हो गया? 180 प्लस माइनस का माइनस। अब इसमें गुणा किससे कराते हैं? 7 से। किससे गुणा करा दिए? 7 से। अब 7 का इसमें गुणा करा देते हैं। तो 7 अट्ठे 56 के 6, 17 अट्ठे 136 होता है। और 70 7 एक अन्नम 7 3 नहीं, 7 अट्ठे 56 के 6 और हासिल आया कितना? 5। और 7 एकम 7 और 5 12। 17 अट्ठे 126। तो ये हो गया हमारा 1260। ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। 7 रेम 0, 7 अट्ठे 56 के 6, 7 एकम 7 5 12। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहले का आंसर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका दूसरा पार्ट। भी करते हैं। इसमें 2 सवाल दिया गया है तो उसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। चौदह का दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 14 का दूसरा पार्ट दिया गया है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। ये इतना लंबा सवाल है। चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो ये इसमें हमने फिर वही मान लेंगे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या आता है हमारा 3xy z आता है। तो यहाँ x y z सारा लिखा है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर लिखा है, इसी के बराबर लिखा है। x का क्यूब लिखा है, y का क्यूब लिखा है और z का क्यूब लिखा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3xy z हो जाएगा। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, x की जगह क्या लिखा है 28, y की जगह क्या लिखा है तो 15 लिखा है और z की जगह क्या लिखा हुआ है तो -13 लिखा हुआ है। z की जगह क्या लिखा है -13। तो अब हम कराते हैं इनका गुणा, तो देखते हैं करवाते हैं। तो देखो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 13 पचे 65 हासिल आया 6, 13 एक नम 13 और 6 19, 13 6 19, 13 पचे 65 के 5 हासिल आया 6, 13 एक कम 13 और 6 कितना हो गया 19 हो गया। और गुणे में इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा, अभी क्या बचा है 3 बचा है और 28 बचा है और गुणे 28 इनको लिख दिए, 3 और 28 बचा इन। अब हमने इनका तो गुणा कराया है, अभी ये दोनों बचे हैं, इनका भी गुणा करा लेते हैं। तो चलिए गुणा कराते हैं। 3 का पहले गुणा करा देते हैं, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया, हासिल कितना आया 1, 3 9 27 और 1 हासिल 28 हो जाएगा। हासिल कितना आया 2, 3 एक कम 3 और 2 5 हो गया और गुणे कितना 28। अब इन दोनों का हमको क्या कराना है गुणा कराना है। 3 बचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 9 27 और 28 3 1 3 2 5। अब इनका दोनों का गुणा कराना है, तो इनका दोनों का गुणा हम यहाँ करा देते हैं 585 और गुणे कितना कराना है 28। तो 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 अढ़ाई 64 और 64 और 4 कितना हो गया 68 हासिल आया 6, 8 पंचे 40 और 6 46, 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंचे 10 और 1 11, इनको जोड़ देते हैं 0 8 7 6 13 के 3, 7 6 13 के 3 हासिल आया 1, 4 1 5 और 1 हासिल 6 और 1 1 2, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 पंचे 40 के 0, 8 अट्ठाई 64 और 4 68, 8 पंचे 40 और 6 46, 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11, जोड़ दिए 8 7 6 13, 4 1 5 1 6 और 1 1 हासिल 2। तो कितना आ गया हमारा, कितना आया है 2 6 26,380, कितना आया 26,380। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14 का दूसरा, 14 का दूसरा आंसर हो गया, 14 का दूसरा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या दिया गया है, तो सवाल नंबर 15 देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर लिख देते हैं 15, 15 का 15। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 में क्या दिया गया है। सवाल आपको भी दिखा देते हैं कि क्या है सवाल नंबर 15। देखिए नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई के लिए हमको क्या निकालना है संभव व्यंजक। तो देखिए जब कोई आयत होता है तो उसकी कितनी बीमाएँ होती हैं, उसकी कितनी बीमा होती है, 2 ही तो बीमा होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। आयत की कितनी बीमाएँ होती हैं, आयत कैसे बनता है, आयत ऐसे ही तो बनता है। देखिए यही तो होता है आयत, आयत क्या है यही है आयत। इसमें क्या होता है एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो आयत की बीमाई ही हमको निकालनी है, किससे, इस जो बहुपद दिया गया है, ये जो समीकरण दिया गया है बहुपद का, उसी से हमको क्या निकालना है, नीचे दिए गए उन्हीं से हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान है सवाल ये। चलिए करते हैं। पहला सवाल इन्होंने क्या दिया है, 15 का पहला सवाल वो क्या है, वो दिया है 25a का स्क्वायर -35a और +12।
इसी से हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो ये देखिए किस का रूप लिखा है, द्विघात समीकरण लिखा है, इसका हम गुणनखंड कर देंगे और लंबाई चौड़ाई को आसानी से निकाल लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए कैसे गुणनखंड करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इधर और इधर वाले क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो इसका और इसका गुणा कराएंगे तो देखिए 12 पंचे कितना हो गया 60, 12 पंचे कितना हो गया 60, हासिल कितना आया 6, 12 पंचे 60, हासिल कितना आया 6, 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया 30, ये कितना आ गया 300। अब इसको हमको तोड़ना है, 35 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर तो 35 आए और गुणा कराने पर कितना आए 300 आए, जोड़ने पर कितना आए, आगे कौन सा निशान है प्लस का, तो इसका मतलब जोड़ने वाले पर तोड़ना है। तो जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर तो 35 आए और गुणा कराने पर कितना आए 300 आए, गुणा कराने पर कितना आए 300। तो इसको तोड़ना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह तोड़ा जाए तो आप 300 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, निकालिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 150, फिर 2 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 2 बार नहीं 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, आपकी बार कितना जाएगा 5 बार, 5 25 और फिर 5 5 का नंबर 5। अब देखिए किस तरह बनना है, तो ये 5 25 बनना है और 5 25 और 2 दूनी 4 नहीं बनना है। तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो 2 दूनी 4 और पंचे कितना कर देते हैं 20, 2 दूनी इसका इनका और इनका ले लेते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 3 पचे कितना 15, इनको ले लेते हैं। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ए का स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 और प्लस क्या लिख सकते हैं 15 ए। देखिए 20 और 15 कितना हो गया 35, 20 और 15 कितना हो गया 35 और 15 का जब 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा 15 दूना 30, 300 आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब करते हैं 12 इधर, अब इनका हम गुणनखंड करना चालू करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 25 ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर ए से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 ए और प्लस 15 ए और प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये 25 ए का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट जब हटाएंगे, अब ब्रैकेट को हटाना है तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अगर आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, अगर आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आगे क्या है माइनस है तो इसकी वजह से अंदर वाला चिन्ह जो प्लस है ये किस में बदल जाएगा माइनस में। तो ये 20 ए हो गया और माइनस 15 ए हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब देखते हैं ब्रैकेट में करना चालू करते हैं दो को, तो 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 ए, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और माइनस 15 ए। अब देखिए आगे माइनस है तो जब ब्रैकेट में करेंगे हटाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा और जब ब्रैकेट में करेंगे तब भी चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में कर रहे हैं तो आगे क्या है माइनस है, तो जब ब्रैकेट में करेंगे तो ये इस माइनस की वजह से जो ये प्लस है ये किस में बदल जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा -12। अब हम करते हैं कॉमन करना चालू करते हैं। तो देखिए 5 किस किस में शामिल है, तो 5 इसमें भी शामिल है और 5 इसमें भी शामिल है, तो 5 ए को कर लेते हैं बाहर। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 5 ए और यहाँ कितना बचा -4। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 5 25 और ए का गुणा हुआ कितना हो गया 25 ए स्क्वायर, फिर 5 का गुणा अगर 4 में होगा तो 5 चौके 20 और ए हो ही जाएगा। इसमें सिर्फ दोनों में 5 बाहर हमने कर लिया। यहाँ से क्या बाहर कर सकते हैं, माइनस रहेगा, यहाँ से क्या बाहर कर सकते हैं जो दोनों में शामिल हो उसी को बाहर करेंगे। तो देखो 3 चौके 12 भी शामिल, 3 चौके 12 इसमें शामिल है, 3 पचे 15 शामिल है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से कॉमन हो सकता है 3। तो यहाँ से जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा यहाँ 3 पचे 15, तो यहाँ बचेगा 5 ए माइनस 3 चौके 12। अब हमारा देखिए 5 - 4 यहाँ भी है, 5 - 4 यहाँ है, ये दोनों में है तो इसको बाहर कर लेंगे। तो 5 ए माइनस कितना हो जाएगा 4, ये इधर बाहर हो जाएगा तो बचेगा 5 ए माइनस 3, इधर बच जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। अभी देखिए अब ये किसका है, ये आयत का था तो इसकी हमको लंबाई लिखनी थी, तो आयत की यहाँ लिख देते हैं आयत की लंबाई, आयत की लंबाई इसको लिख देते हैं कितना है 5 ए माइनस 4 और चौड़ाई, आयत की चौड़ाई भी लिखनी है तो आयत की चौड़ाई यही हो जाएगी 5 ए माइनस 3 हो जाएगी, 5 ए माइनस 3 हो जाएगी। यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर, इस सवाल का यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं और इसका जो एक सवाल और बचा है उसको भी कर लेते हैं। 15 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा सवाल इन्होंने क्या दिया है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई और माइनस में दिया है 12।
अब देखिए इनका और इनका पहले गुणा होगा, पहले ही हमने बताया है इनका और इनका पहले गुणा होगा। तो एक गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 के 0, हासिल आया कितना 6, हासिल आया कितना 6, और 12 3 36 और 6 42, कितना आ गया 420। अब हमको इसको इस तरह तोड़ना है, आगे कौन सा निशान है घटाव का, तो घटाने वाले पर तोड़ना है कि घटाने पर कितना आए 13 और गुणा कराने पर कितना आए 420, गुणा कराने पर कितना आए 420। तो चलिए कराते हैं पहले 400, अब किस तरह तोड़ेंगे नहीं समझ में आता तो आप 420 का क्या निकाल लीजिए एलसीएम, निकाल लीजिए 420 का एलसीएम। चलिए करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, मतलब 210, फिर 2 एकम 2 105 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा तो 3 3 त्रिका 9 3 पचे 15, फिर कितनी बार जाएगा 5 तो आ जाएगा 7, और फिर 7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब पेयर बनाना चालू करते हैं कि जिससे ये हो जाए। घटाने पर कितना लाना है हमको, घटाने पर 13 लाना है, गुणा कराने पर 420 लाना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ 7 पचे 35, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, और ये 2 दूनी 4 और 3 12, 2 दूनी 4 3 12, और 12 में से 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 और यहाँ 5 7 35, 35 में से जब 12 घटेगा, 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 और यहाँ 23 बचेगा। ये नहीं बनेगा, ये इस तरह नहीं बनेगा। फिर से देखते हैं और कोई बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं 2 दूनी 4 और 4 3 12 पंचे 60, नहीं बनेगा। 7 पचे 35 और नहीं बनेगा। 5 3 15, इन दोनों को ले लेते हैं, 5 3 15 और 2 दूनी 4 और 4 सते 28, 4 सते 28, तब भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, देखिए 2 और 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इसको ले सकते हैं 7 के साथ, तो 2 दूनी 4 सते 28 और 3 पचे 15, 28 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 28 में से 15 घटेगा तो 13 आ जाएगा, और उनका दोनों को गुणा कराएंगे तो 420 भी मिल जाएगा। तो 35y का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 28 माइनस 15। देखिए इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 15 अट्ठे 120, 0 हो गया। हासिल कितना आया 12, 15 दूना 30 और 12 कितना हो गया 42, गुणा कराने पर कितना आ रहा है 420, और घटाने पर भी कितना आएगा 13 आ जाएगा। y और माइनस कितना आ जाएगा 12। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसको, तो ये तो 35 वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, y का एक बार गुणा इसमें कराएंगे, एक बार इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, ब्रैकेट हटाते हैं, 15 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। देखिए जितने भी स्टेप हम बता रहे हैं आप उन्हीं स्टेप से लगाएंगे सवाल तो गलती होने के चांसेस कम हैं। अगर कोई स्टेप आप गायब करके जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जितने भी स्टेप हम बता रहे हैं आप उतने स्टेप से करिए इस सवालों को, तो आपके सवाल गलती होने की गुंजाइश कम है। इसीलिए सवाल को जितने स्टेप से बता रहे हैं उसी स्टेप से आप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दो दो को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ 25 वाई स्क्वायर और प्लस 28 वाई, इनको एक साथ ले लेंगे, और इधर वाले में 15 वाई और माइनस 12 इनको साथ में ले लेंगे। अब देखते हैं कामन कितना बन रहा है, देखेंगे कि कितना कामन बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई, गलती से 25 लिख दिए थे, तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब देखेंगे कामन क्या बनना है, तो देखिए इसमें भी, इसमें 7 कामन बनना है, 7 पचे 35 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 चौक 28 दोनों में शामिल है। वाई भी देखिए दोनों में शामिल है, तो 7 और वाई दोनों में कामन है, उभयनिष्ठ है, उसको हम कर लेते हैं बाहर। उसको क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचे 7 पचे 35 वाई बचा, और यहाँ की भी स्क्वायर था एक ही तो वाई गया तो एक बच गया, और यहाँ 7 चौक 28 बचा 4 बच गया। यहाँ इन दोनों में देखिए क्या कामन है, तो इन दोनों में कामन है 3 कामन है, 3 पचे 15 3 चौके 12, 3 यहाँ से बाहर कर लिए। वाई तो है नहीं क्योंकि वाई यहाँ ही है, यहाँ तो है नहीं वाई, तो यहाँ कितना बचा 5 वाई माइनस 3 चौके 12। अब देखिए हाँ यहाँ पर हमने क्या किया है, आगे माइनस है इनको ब्रैकेट में किया है, यहाँ कौन सा निशान था माइनस का, तो जब ब्रैकेट में करेंगे तो आगे माइनस की होने की वजह से अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों में ये दोनों चीज़ें उभयनिष्ठ हैं, तो इन दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो 5y और +4 इनको हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या क्या हमारा 7y और -3 तो बचा, उसको लिख दिए। ये दोनों में कॉमन था, इसको बाहर कर लिए, और ये दोनों बचे, इनको उठा के यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं आयत की लंबाई वो कितनी आई है, तो वो आई है 5y और +4, और चौड़ाई लिख देते हैं, वो कितनी आई है 7y -3। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 15 का आंसर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। अब करते हैं सवाल नंबर 16, जो इस श्रृंखला का 2.5 का सबसे लास्ट सवाल है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास तीसरा। कौन सा अभ्यास करेंगे, तो हम तीसरा अभ्यास करेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं सवाल नंबर 16 है क्या, उसके बाद हम करना चालू करते हैं। तो घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो देखिए घनाभ कैसा होता है, और घनाभ में कितनी विमाएँ हो सकती हैं, पहले इनको हमको जानना होगा। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो घनाभ कैसा होता है, देखिए जैसे आयत हमने बनाया था, वैसे घनाभ कैसा होता है, घनाभ में ऐसे होता है। घनाभ कैसा होता है, घनाभ की बात कर रहे हैं, घन की बात नहीं, घनाभ ऐसे होता है। देखिए ऐसे होता है घनाभ। तो घनाभ में देखिए लंबाई भी होती है, हो गई कि ना, ये लंबाई हो गई, और चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है, लेंथ ब्रीथ, और क्या होती है, हाइट भी होती है उसकी उसकी क्या होती है, हाइट भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो इसमें कितनी बीमाएँ होती हैं, आयत में केवल 2 बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई नहीं, आयत में कितनी बीमाएँ होती हैं, 2, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसमें कितनी बीमाएँ होती हैं, तो इसमें बीमाएँ 3 होती हैं। 3 होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। किसका है, घनाभ का है। किसका है, घनाभ में। तो घनाभ में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमको घनाभ से ही घनाभ दिया गया है, घनाभों का आयतन दिया गया है, तो इससे हमको इनका आयतन दिया गया है, तो इनकी बीमाएँ निकालनी है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों को निकालना है। तो चलिए करते हैं, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो पहले लिख लेते हैं, पहले इन्होंने क्या दिया है, तो इसको लिख देते हैं। सवाल नंबर 16 का पहला, घनाभ का क्या लिख देते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लिख देते हैं। तो घनाभ का आयतन इन्होंने कितना दिया है, वो दिया है 3x² और -12x। इसकी हमको क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, यक्स उभयनिष्ठ है कि नहीं है, यक्स उभयनिष्ठ है या नहीं। तो देखिए यक्स उभयनिष्ठ है, यक्स उभयनिष्ठ है कि नहीं, यक्स उभयनिष्ठ है। देखिए यक्स इसमें भी शामिल है, और यक्स इसमें भी शामिल है। और क्या उभयनिष्ठ है, तो 3 देखिए यहाँ भी शामिल है, और 3 इसमें भी, 3 चौके 12 के रूप में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है, उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन है, उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 को भी बाहर कर लेंगे, और x को भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ जब यहाँ पूरा का पूरा जब बाहर चला आया, नहीं पूरा नहीं, केवल x बाहर आया, तो यहाँ कितना बच गया, केवल x बच गया। x की 2 घात थी, एक घात यहाँ चली आई, तो एक बच गई। यहाँ केवल कितना बचा, 3 चौके 12 बचा, क्योंकि 3 इसमें से बाहर चला गया, 3 चौके 12, और यहाँ x पूरा चला गया, तो कितना बचा है, x -4। ये बिल्कुल आसान है। इसमें जो 3 है वो क्या हो जाएगा, इसकी बीमा अब हम निकालना चालू करते हैं। तो इसकी जो बीमा होगी, तो घनाभ का, इसमें 3 बीमाएँ होंगी, तो घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो चौड़ाई इसमें कितनी हो जाएगी, x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x -4। ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई, हमने सबको लिख दिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल। अब इसका करते हैं सवाल नंबर 16 का दूसरा सवाल, वो भी बिल्कुल आसान है, एकदम सा आसान सवाल है। करते हैं इसको, सवाल नंबर 16 का दूसरा। तो देखते हैं क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, लिख देते हैं। इसमें फिर दिया गया है घनाभ का, लिख देते हैं घनाभ, घनाभ का आयतन लिख देते हैं। वो क्या दिया है इन्होंने, उसको लिख देते हैं। तो वो दिया है 12 ky² + 6 ky
और -20k ये दिया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने इतना दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, इससे हमको इसकी बीमारी निकालनी है, लंबाई चौड़ाई और क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो पहले देखते हैं इसमें कुछ उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो देखिए कि सब में शामिल है कि नहीं शामिल है, कि सब में शामिल है। और देखिए 2 छंग 12 यहाँ भी शामिल है, 2 3 6 यहाँ भी शामिल है, 2 धामा 10 यहाँ भी 2 2, तो 2 भी शामिल है और के भी शामिल है। तो 2k को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। 2k को क्या कर लेते हैं, बाहर उभयनिष्ठ कर लेते हैं, मतलब कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 छंग 12 और क्या बचा, y² बच गया। और के को ही हमने बाहर कर लिया तो के तो बाहर ही चला गया। यहाँ कितना बचा, 3y बच जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 10। ठीक है, कितना बचा, 10 दूना 20, 10 दूना 20 और के तो बाहर ही चला आया। अब ठीक है, अब करते हैं 2k। अब इसका हम करते हैं गुणनखंड। इस वाले का क्या करते हैं हम, गुणनखंड। तो यहाँ देखते हैं 10 छंग कितना हो गया, 60। 10 छंग कितना हो गया, 60। अब हमको यहाँ आगे कौन सा निशान है, घटाव का। तो आपको हमको इस बार इस तरह घटाना कि घटाने पर तो 3 आए और गुणा कराने पर कितना आए, 60। घटाने पर कितना आए, 3, और गुणा कराने पर कितना आए, 60। तो कितना है, 60। देखो 10 छंग कितना हो गया, 60। अब नहीं समझ में आ रहा तो 60 का तुरंत एलसीएम निकाल लो, कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 15। फिर 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 5। और फिर 5 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 1। अब देखिए कैसे करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, नहीं बनेगा। 12 में से 5 जाएगा तो 8 बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो और देखते हैं किस तरह बनेगा। 2 पंचे, अगर इन दोनों को हम साथ में ले लें, किस दोनों को, 2 पंचे 10 और 2 3 6, तब भी नहीं बनेगा, तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पंचे 10 और 2 3 6, और 6 घटाने पर कितना लाना है हमको, 3 लाना है। घटाने पर कितना लाना है, 3। तो जब 3 लाना है तो 3 आएगा हमारा कितना, 4 आएगा। तो इसको किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये सवाल दिया गया है ये थोड़ा गलत दिया गया है किताब में भी। यहाँ आपको दिखा दें, यहाँ किताब में दिया गया है सवाल 12kxy² और यहाँ 6ky दिया गया है। तो ये गलत, ये सवाल जो है गलत छप गया है, कहीं गलती से हुई है, एनसीईआरटी की बुक वाले छापने वालों से हुई है। तो यहाँ जो 6 दिया गया है इसको आप 8 कर लीजिए, कितना कर लीजिए, 8। 8 पर करके लगाएंगे तभी सवाल का आंसर आएगा, अन्यथा की स्थिति में इसका आंसर नहीं आएगा। तो अगर आपकी किताब में भी अगर 6 दिया गया है तो आप इसको सही कर लीजिए, इसकी जगह पर यहाँ पर आप कितना कर लीजिए, 8। 8 करेंगे तभी ये सवाल लगेगा। तो ये जो हम सवाल लगा रहे थे ये भी सवाल क्या है, गलत है, क्योंकि हमको भी लगा था कि ये सवाल सही हो सकता है, लेकिन ये सवाल गलत ही छपा है, इसीलिए इसका गुणनखंड ये हो नहीं रहा है। तो इसके लिए ये सवाल क्या है, गलत है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 करके लगाते हैं, क्या करके लगाते हैं, 8। तो ये लाइन काट देते हैं। अब देखते हैं इसमें कितना कॉमन बनना है। अब की बार देखिए तो कितना कॉमन बनेगा, देखिए 4 कॉमन, 4 3 12, 4 इसमें भी शामिल है, 4 दूनी 8, 4 इसमें भी शामिल है, 4 पंचे 20 इसमें भी शामिल है, और के भी सब में शामिल है। तो इसमें से अब की बार हम कितना कॉमन करेंगे, तो 4k कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे, 4k। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, जब 4k को कॉमन कर लिए तो ये हमारा कितना बचा, 4 3 12 और क्या बचा, y², क्योंकि k तो पूरा बाहर चला गया, 4 दूनी 8 तो 2, और k पूरा बाहर चला गया तो कितना बचा, y। और यहाँ 4 पंचे 20, तो यहाँ बचेगा केवल 5, क्योंकि k तो बाहर ही है। अब देखते हैं, अब इसका गुणनखंड करते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो 5 3 15। अब हमको यहाँ कितना है, 2। तो हमको इसको इस तरह तोड़ना है कि घटाने पर तो कितना आए, 2 आए, क्योंकि आगे निशान कौन सा है, घटाव का। तो घटाने वाली पर तोड़ना है, तो घटाने पर कितना आए, 2, और गुणा कराने पर कितना आए, 3। तो बिल्कुल आसान है। देखिए 3 5 15 ही कराए हैं, तो इसी का कर देते हैं 5 माइनस क्या कर देते हैं, 3। देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। और ये कितना हो गया, y माइनस 5। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये हो गया 4k, ये हो जाएगा हमारा 3y², और ये हो जाएगा प्लस ये y का गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3y और माइनस 5। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तो देखिए ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा 3y², और ब्रैकेट हटाते हैं 5y माइनस 3y और माइनस 5। अब दो को एक साथ लेते हैं तो ये 4k, अब इनको साथ में लेते हैं तो 3y² और प्लस 5y। और हमने बताया है कि जब 2 को ब्रैकेट में लेते हैं तो अगर आगे माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और प्लस होता तो किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। तो 3y माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के ये, और इसमें देखिए क्या कॉमन, अब इनको भी हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, केवल क्या कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है, केवल y कॉमन है। क्या कॉमन है, केवल y ही कॉमन है दोनों में। तो केवल किसको को बाहर कर लेंगे, y को। तो हमने जब y को बाहर कर लिया तो बचा हमारा क्या, केवल बचा हमारा 3y, और क्या बचा, प्लस 5 बचा, 3y प्लस 5 बचा। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो यहाँ भी 3y माइनस कितना बचा, 5। अब 4 के, और यहाँ देखते हैं, अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये वाला कॉमन है। यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट में किया है तो इस वाले माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ ये 3y प्लस 5 ये देखिए दोनों में शामिल है, इनको हमने बाहर कर लिया तो बचा हमारा क्या, y माइनस 1। क्या बचा, y माइनस 1। अब देखिए इसकी हमको क्या लिखना है, घनाभ की बीमा लिखना है, घनाभ की बीमा, क्या लिखना है, बीमा। तो बीमाई लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, लंबाई, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नहीं निकालनी थी, तीनों हमने निकाल दी है। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ठीक है, हमने ये अभ्यास, 2 अभ्यास हमने पूरा का पूरा हमने कंप्लीट, एक एक सवाल हमने पूरा का पूरा कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम मिलेंगे अभ्यास 3। अभ्यास 3 कौन सा है, तो वो है हमारा कार्तिकीय तल से संबंधित है। देख लेते हैं क्या नाम है उसका, निर्देशांक ज्यामिति। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।